व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग बेसिकली वन टू वन के रिलेशन को कवर करने वाले हैं टाइपओआरएम के अंदर। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा बेसिकली कि हम लोगों ने यूज़र की एंटिटी बनाई थी, और एंटिटी बनाते साथ ही बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी जो हमने बेसिकली गेट की थी फ्रॉम दिस ऐप डेटा सोर्स, हमने विद द हेल्प ऑफ दैट रिपोजिटरी सारे रिकॉर्ड फाइंड किए थे, डिलीट किए थे, इंसर्ट किए थे, और उसी के साथ साथ हमने अपडेट भी किए थे। और एक और एक्स्ट्रा काम हम लोगों ने किया था जिसमें बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर भी कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग वन टू वन के रिलेशन को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं टाइपओआरएम की डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही आप टाइपओआरएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे typeorm.io, तो आपको यहाँ पर रिलेशंस के मेन्यू के अंदर वन टू वन का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली वन टू वन के रिलेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक प्रोफाइल की एंटिटी क्रिएट की हुई है और इसी तरीके से एक यूज़र की एंटिटी क्रिएट की हुई है। और अगर आप गौर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने यूज़र की एंटिटी के अंदर एक रिलेशन बनाया है वन टू वन का विद रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने नीचे आपको टेबल की फॉर्म दिखा दी है कि अगर आप इस तरह की एंटिटीज़ बनाकर ये रिलेशन बनाएंगे तो नीचे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र के अंदर आपको बेसिकली प्रोफाइल की आईडी मिल जाएगी जो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही होगी, और वो इस तरीके से एक्ट कर रही होगी कि आप उसको बेसिकली इन डेकोरेटर्स के थ्रू जो है ना वो टाइपओआरएम को बता रहे होंगे कि इस तरीके से रिलेशन को सेट करो, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है ना टाइम वेस्ट करने के लिए मैं इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र की एंटिटी बनी हुई है। तो मैं सिंपल जाऊँगा और इसी प्रोफाइल की एंटिटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरे कोड को, ठीक है। और हम जाकर इसी को पेस्ट करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटिटीज़ के फोल्डर में आकर राइट क्लिक करके एक और नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ profile.ts, और इसी के साथ मैं यहाँ पे वो सारा का सारा कोड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में देख सकते हैं आप कि मैंने अपनी प्रोफाइल की एंटिटी बना ली है, ठीक है, और मैंने अपनी एप्लीकेशन को भी अप किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सेव किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। नोटबोन ने मेरे चेंजेस डिटेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है, और इस पॉइंट पे जो है ना वो आप नीचे लॉग्स के अंदर देख भी सकते हैं कि टाइपओआरएम ने मेरी प्रोफाइल की एंटिटी को रीड करते साथ ही उसका टेबल मेरे डेटा ग्रिप के अंदर, मतलब मेरे पोस्टग्रेस के डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा अपने डेटा ग्रिप में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोफाइल का टेबल भी बन चुका है। और जैसे ही मैं इस प्रोफाइल के टेबल को खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जेंडर, फोटो, और एक है आईडी जो बेसिकली इसका प्राइमरी कॉलम है, ठीक है। तो अब मेरे पास यूज़र की एंटिटी भी रेडी है, ठीक है, और अब प्रोफाइल की एंटिटी भी रेडी है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली यूज़र और प्रोफाइल के बीच में रिलेशन को डिफाइन करना है, और वो रिलेशन बेसिकली होगा वन टू वन का, क्योंकि एक यूज़र का एक ही प्रोफाइल हो सकता है, मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या है, आपने बेसिकली जो है ना वो आ जाना है अपनी यूज़र एंटिटी के अंदर, ठीक है। और क्योंकि यूज़र के साथ ही हमारा जो है ना रिलेशन बनने वाला है वन टू वन विद प्रोफाइल, तो हम यहाँ पर उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑल्दो अगर आप इसको डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वन टू वन के केस में हम फॉरेन की को किसी भी साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस यूज़ केस आपने जिस साइड पे फॉरेन की रखनी है आप उस साइड पे जो है वन टू वन का रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे बेसिकली जो फॉरेन की रखनी है वो यूज़र के टेबल में रखनी है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर वन टू वन का रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो वन टू वन के रिलेशन के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल मुझे पता है कि पहले तो मेरे पास यहाँ पर प्रोफाइल का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो बेसिकली हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम प्रोफाइल, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली जो है ना यहाँ पे मैंने प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब तक मैंने टाइपओआरएम को विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर्स नहीं बताया कि ये बेसिकली वन टू वन का रिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपको वन टू वन का डेकोरेटर लगाना है, ठीक है। और ये वन टू वन का डेकोरेटर अगेन फ्रॉम टाइपओआरएम इंपोर्ट हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वन टू वन के डेकोरेटर में आपने सिंपल एक एरो फंक्शन पास करना है, और उस एरो फंक्शन के अंदर आपने ये चीज़ डिफाइन करनी है कि वन टू वन का रिलेशन इस एंटिटी का, जो करंट एंटिटी है यूज़र की, इस एंटिटी का किसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में बन रहा है प्रोफाइल के साथ, तो हम एरो फंक्शन लगाकर हम सिंपल यहाँ पर प्रोफाइल लिख देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर जो है वो टाइपओआरएम को पता लग जाएगा कि हम वन टू वन का रिलेशन बनाना चाह रहे हैं विद प्रोफाइल, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली हम @join कॉलम का डेकोरेटर भी इस्तेमाल करेंगे, जो बेसिकली टाइपओआरएम को बता रहा होगा कि ये जो कॉलम है, जो प्रोफाइल का कोई भी जो कॉलम है जिसके साथ आप रिलेशन बना रहे हो उसको यहाँ पर लाकर ज्वाइन करवा दो, ठीक है। अब ऑल्दो इस ज्वाइन कॉलम के अंदर आप जो है ना मल्टीपल और भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिंपल रख
रखते हुए जो है वो अपना रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो सेव के साथ ही अगर मैं दोबारा अपना इंटीग्रेटर में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइपऑर्म जैसे ही इन डेकोरेटर्स को रीड करेगा तो बेस्ड ऑन दिस डेकोरेटर्स वो रिलेशन मेरा जो है वो बनाएगा इस तरीके से कि यूज़र का रिलेशन बन रहा होगा 1-to-1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो है ना वो कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज हैं जो टाइपऑर्म ने रन की हैं फॉर क्रिएटिंग दैट 1-to-1 रिलेशन। और उसमें बेसिकली उसने यूज़र के टेबल को अल्टर किया है, एक यूनिक कांस्टेंट ऐड किया है प्रोफाइल आईडी का, ठीक है, और उसे ऐसा फॉरेन की रेफरेंस भी कर दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी एसक्यूएल बाय डिफ़ॉल्ट किसने, टाइपऑर्म ने खुद ब खुद जनरेट कर रही है। और जैसे ही आप दोबारा मेरे डेटा ग्रिप के अंदर आएंगे और दोबारा जो है वो यूज़र्स के टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोफाइल की एक आईडी जो है वो अपेंड हो चुकी है। और फिलहाल क्योंकि प्रोफाइल की आईडी के अंदर कुछ भी नहीं है तो जो पहले रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे उनका रिलेशन नहीं बना हुआ तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट नल असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमें बेसिकली प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो टाइपऑर्म बिहाइंड द सीन्स उसको प्रोफाइल की आईडी के साथ मैप कर रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरा जो है ना वो रिलेशन बन चुका है। अब मुझे सिंपल जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि बेसिकली अब बेस्ड ऑन दीज रिलेशंस मैं डेटा को इंसर्ट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर दोबारा मैं अपने ऐप.ts में आता हूँ, ठीक है। और ऐप.ts में आते साथ ही बेसिकली जो है हम सारे के सारे कट के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस 1-to-1 के रिलेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डेटाबेस के अंदर आता हूँ और जो पहले के रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट किए थे वो मैं जो है ना वो डिलीट कर दूँगा ताकि हम बिल्कुल जो है ना स्क्रैच से चीज़ों को स्टडी करें, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू जो है ना यूज़र्स एंड प्रोफाइल हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो लाइन मैंने जो है लास्ट टाइम कमेंट की हुई थी इसको मैं अब क्या करूँगा, अनकमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ इसको भी अनकमेंट कर दूंगा। तो ये आपको लास्ट टाइम याद होगा बेसिकली कि हम लोगों ने नया यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया था जिस पर हम ईमेल को सेट करवा रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और उसी के साथ बेसिकली अब मुझे पता है कि मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर आ चुका है जो बेसिकली होने वाला है दिस प्रोफाइल। तो मुझे बेसिकली प्रोफाइल का भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि यूज़र को इंसर्ट करने से पहले मुझे प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करवाना पड़ेगा इन डेटाबेस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम जो है एक प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं टाइप दे दूंगा प्रोफाइल एंड दैट विल बी इक्वल टू न्यू प्रोफाइल, ठीक है। और ये प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट हम इंपोर्ट भी कर लेंगे, सॉरी कैपिटल पी होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको कंट्रोल स्पेस दबा के हम एंटिटी से भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑटो इंपोर्ट फीचर काम नहीं कर रहा तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट डॉट बैक स्लैश सॉरी डॉट बैक स्लैश एंटिटीज़ और स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। और जो इंपोर्ट होगा वो होगा प्रोफाइल, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोफाइल की एंटिटी को इंपोर्ट कर लिया। इसी के साथ बेसिकली हम प्रोफाइल को क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सेट करवाएंगे। तो प्रोफाइल डॉट जो है वो जेंडर को सेट करवा लेते हैं जो बेसिकली लेट सपोज करें मेरे केस में मेल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम प्रोफाइल डॉट करके हम जो है वो फ़ोटो भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो में फ़िलहाल मैं सिंपल एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, दिस इज़ द फोटो, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। ऑब्वियसली पता है प्रोडक्शन पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल फोटो की base64 की इनकोडेड स्ट्रिंग आ रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट में मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ना वो कॉन्स्ट करके मैं कर दूंगा प्रोफाइल जो है इंसर्टेड और इक्वल टू हम जो है ना अब विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मुझे प्रोफाइल को इंसर्ट करना है तो मुझे प्रोफाइल की रिपोजिटरी गेट करनी पड़ेगी और एग्जैक्ट ये सेम वही कोड होगा जिस तरीके से हमने यूज़र की रिपोजिटरी गेट की थी। तो इसको सिंपल डुप्लीकेट कर दूंगा, यहाँ पर नाम चेंज करके मैं कर दूंगा प्रोफाइल रिपोजिटरी, प्रोफाइल रेपो कर दूंगा और इसको हम यहाँ पर एंटिटी के यूज़र के बजाय हम एंटिटी प्रोवाइड कर देंगे प्रोफाइल की, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैंने प्रोफाइल की रिपोजिटरी गेट कर ली है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोजिटरी हम पहले प्रोफाइल को सेव करेंगे, देन हम उस प्रोफाइल को यूज़र के साथ असाइन करते हुए फिर यूज़र को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल कर दूंगा मैं प्रोफाइल इंसर्टेड इक्वल्स टू अवेट लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइपऑर्म के सारे मेथड्स एसिंक्रोनस होते हैं इन नेचर, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, प्रोफाइल की रिपोजिटरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी प्रोफाइल रेपो डॉट
सेव, और सेव के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली टाइपओआरएम क्या करेगा, उस प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करवा कर वो वाला ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न भी करवा देगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि वो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, पूरे का पूरा जो प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर आकर नेक्स्ट लाइन पे सिंपल जो है वो यूज़र डॉट प्रोफाइल को जो है वो मैं अब मैप करवा सकता हूँ विद दिस प्रोफाइल जो मैंने डेटाबेस में इंसर्ट किया है। ठीक है, तो दैट विल बी प्रोफाइल इंसर्टेड, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली टाइपओआरएम क्या करेगा कि सबसे पहले तो इस पॉइंट पर आकर प्रोफाइल को इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट करते साथ ही मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोफाइल का रिटर्न कर देगा, एंड देन वो जो प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसने, मैं वो बेसिकली यूज़र के साथ मैप करवा कर उस यूज़र को भी इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यूज़र के लिए बेसिकली मेरे पास ahmed@gmail.com होने वाला है। ठीक है, ईमेल उसकी, नाम उसका अहमद होगा, लास्ट नेम असद होगा। ठीक है, और जो प्रोफाइल की उसकी इन्फॉर्मेशन होने वाली वो ये है कि वो मेल है, और बेसिकली फ़ोटो के अंदर हम सिंपल एक स्ट्रिंग पास करें, दिस इज़ द फोटो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है वो बेसिकली क्या हो चुका है, मेरे पास मेरी प्रोफाइल भी बन चुकी है, और वो प्रोफाइल बेसिकली यूज़र के ऑब्जेक्ट के साथ मैप होकर यूज़र भी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, जो है वो रिस्पॉन्स में हम डॉट जेसन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो यहाँ पर यूज़र इंसर्टेड को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, ताकि जो यूज़र इंसर्ट हुआ है वो मुझे पता लग जाए कि कौन सा यूज़र इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन को मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसको हम सेव करवा लेते हैं, और सेव करने के साथ ही जो है ना मेरी एप्लीकेशन अगर मैं इंटीग्रेटर में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं जाकर लोकल होस्ट 3000 का यूआरएल हिट करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक जो है ना यूज़र इंसर्ट होना चाहिए विथ दिस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, और वो यूज़र मुझे बेसिकली रिटर्न भी होना चाहिए इन रिस्पॉन्स एज अ जेसन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल जो है वो खुला ही रखता हूँ, और अपने थंडर क्लाइंट की तरफ चलते हैं। तो मैं अपना थंडर क्लाइंट खोल लेता हूँ। ठीक है, और थंडर क्लाइंट के अंदर लास्ट टाइम हमने क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो हिट की हुई है, तो लोकल होस्ट 3000 की रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो मेरे पास वो यूज़र विद रिस्पेक्टेड प्रोफाइल जो है वो इंसर्ट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो मैं जैसे इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में मेरे पास जो है वो ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट मेरे पास सेव हो रहा है, लेकिन उसके साथ पूरे का पूरा प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट भी मैप होकर सेव हो चुका है, जिसमें जेंडर मेल था, और फ़ोटो भी सेव हो रही है, और उसका पर्सपेक्टिव आईडी भी प्रोफाइल की आ रही है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए जितनी भी एसक्यूएल की क्वेरीज रिक्वायर्ड थी वो आप देख सकते हैं कि उसने नीचे जो है वो मैप करवा दी। पहले उसने बेसिकली प्रोफाइल को इंसर्ट किया है, एंड देन उसने यूज़र को इंसर्ट किया। ठीक है, और इस पॉइंट पर जैसे ही आप मेरे डेटा ग्रिप के अंदर आते हैं और मेरे डेटा ग्रिप के अंदर आप डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक यूज़र इंस्टार्ट हो चुका है जिसकी आईडी 4 है, फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम असद, ईमेल, और उसकी जो प्रोफाइल की आईडी असाइन हुई है वो 1 असाइन हुई है। और जैसे ही आप प्रोफाइल के टेबल में आएंगे तो एक आईडी 1 के अगेंस्ट में सारी की सारी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन सेव्ड है जो बेसिकली मैप हुई है विद दिस यूजर्स टेबल। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा, बल्कि मेरा नहीं तकरीबन हर एक डेवलपर का कंसर्न यही होगा कि यार मतलब एक 1-to-1 की मैपिंग के साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेव करवाते हुए 2 दफ़ा डेटाबेस को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो एक इस पॉइंट पे मैं डेटाबेस को हिट कर रहा हूँ, और सेकंड में इस पॉइंट पर डेटाबेस को हिट कर रहा हूँ। तो मतलब एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए मुझे 2 दफ़ा डेटाबेस को हिट करना पड़ रहा है, 2 दफ़ा टाइपओआरएम को बताना पड़ रहा है कि आप 2 दफ़ा जाओ और डेटाबेस को हिट करो। पहले आप प्रोफाइल को सेव करो, फिर आप जाके यूज़र को सेव करो। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी क्योंकि हमारे पास एक ही एंड पॉइंट है और हमारी एप्लीकेशन का स्केल बहुत छोटा है, तो इसलिए ये चीज़ मैटर नहीं करी। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रोडक्शन ग्रेड पे लेके जाएंगे या एप्लीकेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, तो ये आपका जो कोड होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसको डिबग करना भी बहुत मुश्किल होगा, और आपकी एप्लीकेशन भी काफ़ी हैवी हो जाएगी कि आप एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में मल्टीपल दफ़ा डेटाबेस को हिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में एक ही दफ़ा डेटाबेस को हिट करें। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि हर टाइपओआरएम बल्कि हर टाइपओआरएम की बात नहीं है, हर ओआरएम के अंदर ये फीचर मौजूद होता है कि आप बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कैस्केड आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल मैं क्या करूँगा कि अगर मैं दोबारा यूज़र्स के अंदर आता हूँ, यूज़र की एंटिटी के अंदर, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो कॉमा करके सिंपल इसे जो है ना एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा कैस्केड, और यहाँ पे कैस्केड को हम जो है वो ट्रू पास कर देंगे। ठीक है, अब ये कैस्केड ट्रू का ऑप्शन बेसिकली से जो है ना वो टाइपओआरएम को बताता है कि यार इस रिलेशन को जिसको आपने मैप करवाया हुआ है, अगर इसके अंदर यूज़र के अंदर ये प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैप होके आ रहा है तो पहले उस प्रोफाइल को इंसर्ट करो,
फिर यूज़र को इंसर्ट करना, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को मैं कैटर कर सकूँगा विथ सिंगल लाइन, ठीक है। तो अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप बेसिकली कैस्केड को ट्रू करेंगे तो इस पॉइंट पर आकर मुझे जो है बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट पे डेटाबेस को हिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या करना होगा, मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। इस लाइन को रिमूव करते साथ ही बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोफाइल नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि यूज़र डॉट प्रोफाइल को मैप करवा सकता हूँ इस प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको कर दूँगा प्रोफाइल, ठीक है। और अब क्या होगा बेसिकली, अब टाइप वार्म को क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़र की एंटिटी के अंदर उसे कैस्केड ट्रू बता दिया है, इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र की एंटिटी के साथ मैं कोई भी प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को मैप करवाऊंगा तो टाइप वार्म को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यार पहले प्रोफाइल को इंसर्ट करना है देन यूज़र को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर आप app.ts के अंदर आते हैं तो मैंने पहले प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन यूज़र के ऑब्जेक्ट को बनाकर मैंने सिंपल प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैप करवा दिया है। और यहाँ पर सिंपल मैं एक ही डेटाबेस में एक ही दफ़ा जो है वो हिट कर रहा हूँ, जिसमें बेसिकली मैं यूज़र के ऑब्जेक्ट को सेव करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अब मैं यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट मैप करवा के भेज रहा हूँ, ठीक है। तो कैस्केड ट्रू है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइप वार्म को पता लग जाएगा कि यार इस प्रोफाइल के ऑब्जेक्ट को भी पहले इंसर्ट करना है एंड देन यूज़र के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ वैल्यूज़ चेंज करके कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ afaq@gmail.com और यहाँ पे मैं कर दूंगा अफाक और यहाँ पे लास्ट टाइम कर दूंगा मैं जावेद और इसी पॉइंट पे मेल ही रहेगा और दिस इज़ द फोटो और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा अफाक, ठीक है। सेव कर देते हैं। सेव करते साथ ही मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल दोबारा खोल लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शनलिटी है सेम उसी तरीके से काम कर रही होगी जैसे पहले काम कर रही थी, बस फ़र्क ये है कि इस दफ़ा हम डेटाबेस को एक ही दफ़ा हिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अपना थंडर क्लाइंट दोबारा खोल लेता हूँ एंड दोबारा हम इस रिक्वेस्ट को हिट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही रिस्पॉन्स मुझे मिला है, एक नया यूज़र इंसर्ट हुआ है विद ईमेल afaq@gmail.com। फर्स्ट टाइम उसका अफाक है, लास्ट टाइम जावेद है और प्रोफाइल का एक ऑब्जेक्ट भी उसके साथ असाइन हो चुका है जिसमें बेसिकली हमने सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो ऑफ अफाक जो है वो चेंज कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी एसक्यूएल की क्वेरीज रिक्वायर्ड थी वो जो है टाइप और हमने यहाँ पे लॉक कर दी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जैसे ही मैं दोबारा जाता हूँ अपने डेटा ग्रिप के अंदर और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक और यूज़र इंसर्ट हो चुका है विद afaq@gmail.com उसकी ईमेल है और प्रोफाइल की ID 2 मैप हुई है। और जैसे ही आप प्रोफाइल के टेबल के अंदर आएंगे तो आपको बेसिकली ID 2 के अगेंस्ट में जो है वो दिस इज़ द फोटो ऑफ अफाक जो है वो रिकॉर्ड आपको सिंपली मिल जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम लोगों ने 1-to-1 के रिलेशन को इंसर्ट करके देख लिया है इन डेटाबेस, ठीक है। तो अभी अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो बेसिकली ये होगा कि हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड को गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपने जो है वो app.ts में आता हूँ जहाँ पर हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में बिल्कुल जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम रिकॉर्ड्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे जो है वो सिंपली इंसर्ट वाली सारी की सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट पे साथ ही बेसिकली जो है ना मैं इस फाइंड वाले रिकॉर्ड्स को मैं अनकमेंट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सिंपल विद द हेल्प ऑफ दिस यूज़र रिपोजिटरी हम फाइंड कर रहे होंगे और वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट कर सॉरी रिटर्न करवा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और वो सारे के सारे रिकॉर्ड रिस्पॉन्स में रिटर्न हो रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ जेसन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको सेव करवा देता हूँ और मैं सेव करने के साथ ही अब जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ जो है ना प्रोफाइल, ठीक है। तो उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अपने इंटीग्रेटर में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और अगर मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ और दोबारा रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है रिक्वेस्ट हिट हो चुकी है और मेरे पास जो है ना 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें मेरे पास 2 डिफरेंट यूज़र्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक यूज़र है असद और दूसरा यूज़र था आफाक, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि क्योंकि मेरा रिलेशन जो है वो प्रोफाइल के साथ बनाया हुआ था तो मेरे पास प्रोफाइल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, मेरे पास सिर्फ यूज़र का ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्वेरी के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं की कि हमें रिलेशन भी चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली उस चीज़ को भी कैट आउट कर सकते हैं। मैं अपना इंटीग्रेटर में बंद कर लेता हूँ और दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी app.ts के अंदर। यहाँ पे सिंपल मुझे फाइंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर मैं एक रिलेशंस का जो है वो की है और उसके अंदर हमने सिंपल जो है वो रिलेशंस के नाम को बताना है कि हम कौन कौन से रिलेशंस को जो है वो मैप करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में जो रिलेशन का नाम था वो था प्रोफाइल,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटो कंप्लीट में मुझे बता भी दिया है कि आपका ही की रिलेशन बना हुआ है प्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो प्रोफाइल और यहाँ पे मैं इसको सिंपली ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उसे बता दिया है कि आपने प्रोफाइल के रिलेशन को भी मैप करवा के मुझे भेजना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको सेव कर दूंगा और सेव करते साथ ही अगर अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है ना वो यूज़र के रिकॉर्ड मेरे पास उठ के आ रहे होंगे और उसके अंदर मेरे पास प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी मैप होकर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मैं दोबारा अपने इस दफ़ा थंडर क्लाइंट की तरफ जाऊँ और दोबारा अगर मैं इस रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा मेरे पास वही 2 यूज़र्स के ऑब्जेक्ट उठ के आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसके अंदर बेसिकली प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी मैप होके आ रही है, ठीक है। और इस इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए जो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी थी वो आप देख सकते हैं कि नीचे बाय डिफ़ॉल्ट टाइपओआरएम ने एग्जीक्यूट भी की हुई, जिसके अंदर बेसिकली उसने लेफ़्ट जॉइन भी किया है प्रोफाइल के टेबल के साथ, ठीक है। तो वो सारी की सारी एसक्यूएल उसने नीचे लॉक कर दी है। तो अगर आप मैं अपना इंटीग्रेटर में बंद करूँ तो आप इन 2 ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों यूज़र्स के ऑब्जेक्ट उठ के आ रहे हैं और उसके अंदर बेसिकली प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली मैप होके आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने रिकॉर्ड्स भी गेट कर लिए हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको एक और एडिशनल चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अगर मैं दोबारा अपने app.ts के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो है बेसिकली ईगर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रिलेशंस टाइप ओआरएम के अंदर होते हैं या किसी भी ओआरएम के अंदर होते हैं वो बेसिकली 2 नेचर के होते हैं, या तो वो ईगर होंगे या वो लेज़ी होंगे, ठीक है। लेज़ी के केस में बेसिकली हमें उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी के अंदर बताना पड़ेगा कि आप उस रिलेशन को लोड करो, ठीक है। लेकिन ईगर के केस में बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ईगर का पैरामीटर को ट्रू कर दूंगा तो टाइप आर्म को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जब भी उस एंटिटी को रिक्वेस्ट किया जाए तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली लोड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको फर्दर जो है ना वो अगर आप टाइप आर्म के डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो यहाँ पर एक ईगर एंड लेजी रिलेशन का सेक्शन होगा जहाँ पर आप आकर इन चीज़ों को फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ना मैं इसको इतना फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके जो है ना बता देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी रिलेशन क्रिएट करते हैं तो आपको लास्ट टाइम याद होगा तो हमने बेसिकली यूज़र के साथ प्रोफाइल का रिलेशन बनाया था। तो जब भी हम कोई रिलेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिलेशन लेज़ी होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको अगर लेज़ी से ईगर कर दें, अगर मैं यहाँ पे उसको उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल ईगर के पैरामीटर को ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आकर ईगर और यहाँ पे इसको कर दूँगा ट्रू, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने क्या कर दिया, उस रिलेशन को लेजी से हटाकर मैंने ईगर कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी रिलेशन को ईगर कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आर्म को पता लग जाता है कि यार नो मैटर कोई भी जो है वो क्वेरी की जाए, इस रिलेशन को मुझे इसके साथ मैप करवा कर भेजना ही भेजना है, चाहे मैं उसको फाइंड के अंदर मेंशन करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ईगर ट्रू कर दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव के साथ ही अगर मैं दोबारा अपने app.ts के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस रिलेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर रिलेशन नहीं चाहिए और मैं सेव कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में भी ये रिलेशन को मैप करवा कर मुझे प्रोवाइड करेगा। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि यहाँ पर बेसिकली मैंने ईगर को ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपने जो है वो app.ts में आता हूँ, अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है और जैसे ही ये रीस्टार्ट कंप्लीट होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेन मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है और अगर मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ और रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी उठकर आ रही है, ठीक है। और हालांकि आप अगर मेरे app.ts में देखें तो मैंने यहाँ पर रिलेशन को मैप नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने बेसिकली यूज़र के एंटिटी के अंदर ईगर को ट्रू कर दिया था। तो इस पॉइंट पर टाइप बार मेरे को पता लग गया कि यार नो डाउट नो मैटर इसने फाइंड के अंदर रिलेशन को मैप करवाया है कि नहीं करवाया है, इसने बेसिकली ईगर को ट्रू किया हुआ है तो मैंने इस रिलेशन को मैप करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली जो है ना वो ये 2 तरीके थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक तो ये था कि आप रिलेशन को मैप करवा कर भी ये काम कर सकते हैं वो फाइंड की क्वेरी के अंदर, और दूसरा आप ईगर को ट्रू करके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली हम लोगों ने रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट भी कर लिया है, ठीक है, और रिकॉर्ड फाइंड भी कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली जो हम चीज़ ट्राई करेंगे वो करेंगे कि रिकॉर्ड को बेसिकली अपडेट करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो मैंने अपडेट वाला सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और हम इस रिलेशन को भी जो है ना वो उसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर हमने रिलेशन की वैल्यूज़ को भी जो है ना मैप करवाते साथ अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना वो कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी और वो ये है कि बेसिकली अपडेट वाले केस को मुझे 2 डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक करना है। एक तो बेसिकली हम वो रिकॉर्ड गेट
अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया जिस रिकॉर्ड को मैंने अपडेट करना है, और फिर जैसे वो रिकॉर्ड मुझे गेट हो जाएगा मैं उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करवा कर दोबारा डेटाबेस में सेव करवा दूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसको कमेंट करके यहाँ पर एक और क्वेरी लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं कर दूंगा कॉन्स्ट यूज़र फाउंड। ठीक है, यूज़र फाउंड इक्वल्स टू अगेन अवेट लगाएंगे। ठीक है, और इसी के बाद हम यूज़र रिपोजिटरी की मदद से सिंपल डॉट फाइंड वन करेंगे। फाइंड वन का मतलब ये है कि एक सिंगल रिकॉर्ड उठा के लाओ। ठीक है, और फाइंड वन हम करेंगे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, तो हम सिंपल यहाँ पर वेयर के अंदर वो क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे कि वेयर आईडी इज़ इक्वल टू लेट सपोज करें 4। ठीक है, और 4 के केस में बेसिकली अगर आप मेरे डेटा ग्रिप के अंदर आते हैं तो यहाँ पर 4 के अगेंस्ट में जो यूज़र पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है अहमद। ठीक है, तो हम बेसिकली अहमद का जो यूज़र का जो रिकॉर्ड है उसे अपडेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे पता है कि मुझे वो यूज़र यहाँ तो 4 ID 4 के अगेंस्ट में यहाँ तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा या एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पर मुझे जो है 2 कंडीशंस लगानी। एक में सिंपल मैं एक कंडीशन में कर रहा हूँ कि इफ़ यूज़र फाउंड, ठीक है, अगर यूज़र मिल जाता है मतलब अनडिफाइंड नहीं है तो मैं वैल्यूज अपडेट करवाऊंगा, नहीं तो एल्स के केस में मैं सिंपल जो है वो रेस डॉट मतलब रिस्पॉन्स में मैं सेंड कर सकता हूँ कि रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट। और लेट सपोज करेंगे अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो इस पॉइंट पे आगे मैं दोबारा रिकॉर्ड की वैल्यूज़ को अपडेट करवा कर दोबारा डेटाबेस के अंदर सेव कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर के साथ ही बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यूज़र फाउंड। ठीक है, और डॉट हम वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। तो ईमेल को मैं अब बराबर कर देता हूँ कि email@gmail.com कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही बकवास मेल है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे बेसिकली नीचे आकर मैं दोबारा उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ। तो दैट इज़ यूज़र फाउंड डॉट फर्स्ट नेम, इसको बराबर कर देते हैं टेस्ट के। ठीक है, और इसी पॉइंट पे यूज़र फाउंड डॉट लास्ट नेम को भी मैं बराबर कर देता हूँ टेस्ट के। ठीक है, और इसी तरीके से यूज़र फाउंड। ठीक है, अगर आप दोबारा यहाँ पे लिखते हैं यूज़र फाउंड डॉट, और यहाँ पे आप बेसिकली आप प्रोफाइल की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। डॉट प्रोफाइल डॉट लेट सपोज करें मैं उसका जेंडर हटाकर जो है मेल से मैं फीमेल कर देता हूँ। ठीक है, और इसी पॉइंट पे लेट सपोज करें कि यूज़र डॉट यूज़र फाउंड। ठीक है, यूज़र फाउंड डॉट प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर जो फ़ोटो है वो भी चेंज करके आप लेट सपोज करो नो फोटो कर दोगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो फोटो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैंने क्या कर दिया है कि यूज़र के रिकॉर्ड को गेट किया, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यूज़ मैंने अपडेटेड वैल्यूज़ मैप करवाई, और देन विद द हेल्प ऑफ दैट यूज़र रिपोजिटरी हम दोबारा रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूँगा अवेट। ठीक है, और यहाँ पे कर दूँगा यूज़र रिपोजिटरी को इस्तेमाल करेंगे और डॉट सेव का मेथड इस्तेमाल करेंगे, और सेव के मेथड के अंदर आप सिंपल जो है वो यूज़र फाउंड के ऑब्जेक्ट को जो है वो पास कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि मैंने सेव के मेथड को क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सेव के मेथड को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर आप उसमें लेट सपोज करें कंट्रोल दबा के मैं सेव के मेथड की इंप्लीमेंटेशन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली 2 काम करता है। ठीक है, पहला काम तो ये है कि अगर एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इंसर्ट करेगा, अगर एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो अपडेट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे पता है कि मैंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर अगर दोबारा आप आएँ तो यहाँ पर मुझे पता है कि यूज़र फाउंड की जो आईडी है उसको मैंने चेंज नहीं किया, आईडी सेम ही रहेगी, यूज़र की भी सेम रहेगी और प्रोफाइल की भी सेम रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो सेव जब मैं करवाने जाऊँगा तो आईडी सेम होगी, तो टाइपओआरएम जाकर चेक करेगा कि उस आईडी के अगेंस्ट में अगर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो अपडेट कर देगा, वरना इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे कन्फर्म है कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये सिंपल जाकर उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा और अपडेटेड रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर नीचे आके कर सकता हूँ कॉन्स्ट, और मैं कर सकता हूँ अपडेटेड रिकॉर्ड इक्वल्स टू। ठीक है, और देन मैं इस अपडेटेड रिकॉर्ड को सेंड करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रेस डॉट जेसन में हम सेंड करवा देंगे दिस अपडेटेड रिकॉर्ड। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को हिट करूँगा तो मुझे जो है ना ये वैल्यूज़ चेंज होके मिल जाएंगी, वो यूज़र नंबर 4 के अगेंस्ट में जिसकी आईडी क्या है 4 है। ठीक है, तो मैं सेव करवा लेता हूँ, दोबारा अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल लेते हैं और इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन क्या हो रही है, नीचे रीस्टार्ट हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अपने जो है वो इंटीग्रेटेड टर्मिनल को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर एक दफ़ा हम कोड को दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, और थंडर क्लाइंट पर जाते साथ ही बेसिकली अब जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को हिट करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूज़र ID नंबर 4 के अगेंस्ट में ये वैल्यूज़ जाकर अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो दोबारा मैं आता हूँ और जैसे ही मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ID4 के अगेंस्ट में फर्स्ट नेम भी चेंज हो चुका है, लास्ट नेम भी चेंज हो चुका है, ईमेल भी चेंज हो चुकी है और प्रोफाइल की वैल्यूज़ भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, और अगर मैं दोबारा अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने वो सारी की सारी SQL भी प्रिंट कर दी है जो उसने जाकर डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट की है। ठीक है, और रिस्पॉन्ड पर जैसे ही मैं यहाँ पर आकर डेटा ग्रिप के अंदर आकर मैं अपना डेटाबेस रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो चुकी हैं ID नंबर 4 के अगेंस्ट में। और इसी तरीके से अगर आप प्रोफाइल में भी जाएंगे तो प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल ID1 के अगेंस्ट में फीमेल एंड नो फोटो भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि हम विद द हेल्प ऑफ टाइपओआरएम रिलेशंस को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ जो नेक्स्ट बेसिकली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिलीट का यूज़ केस कि हम बेसिकली इन रिलेशंस को जो है ना वो डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैं काम करता हूँ, इस पूरा अपडेट के सिनेरियो को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं डिलीट के यूज़ केस पे। ठीक है, और डिलीट के यूज़ केस में तो ऑब्वियस सी बात है जो है ना वो अगर आप यूज़र को डिलीट कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रोफाइल भी साथ में खुद ही डिलीट करेंगे। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज करेंगे कि अगर कोई भी जो है ना वो डेवलपर डायरेक्ट प्रोफाइल को डिलीट करने की कोशिश करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस का उसूल है कि वो उसे डिलीट नहीं करने देगा। वो इस वजह से डिलीट नहीं करने देगा क्योंकि जो बेसिकली प्रोफाइल की जो फॉरेन की होगी, ठीक है, वो यहाँ मैप हुई हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि लेट्स सपोज करें कि मैं दोबारा अगर अपने app.ts के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हम जो है ना वो इस प्रोफाइल की रिपॉजिटरी की मदद से मैं अगर सिंपल यहाँ पे करता हूँ कि प्रोफाइल के एक अवेट लगा लेते हैं। ठीक है, और मैं करता हूँ अवेट और प्रोफाइल रेपो डॉट डिलीट। और डिलीट के केस में बेसिकली मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं अपने डाटा ग्रिप से जाकर चेक करता हूँ। ठीक है, तो प्रोफाइल लेट सपोज करें कि मैं प्रोफाइल नंबर जो है इस 1 को जिसके ID 1 है उसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे 1 पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम रेस्ट डॉट सेंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँगा कि प्रोफाइल डिलीटेड 1। ठीक है, कि मैं प्रोफाइल को डिलीट कर रहा हूँ विद ID 1 और इसी के साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास और कोई कोड तो नहीं जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो और कोई कोड नहीं, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू ID 1 मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोल लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरा सर्वर है वो रीस्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने जो है वो चेंजेस किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सर्वर दोबारा जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट पे जाता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बेसिकली वो मेरे इस प्रोफाइल को डिलीट करेगा कि नहीं करेगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो दोबारा थंडर क्लाइंट की तरफ चलते हैं। इस रिक्वेस्ट पे जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड करते देखते साथ ही आप देख सकते हैं कनेक्शन बस फोर्सिबली क्लोज। ठीक है, कनेक्शन क्लोज हो चुका है। और अगर अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन आ चुकी है। ठीक है, और सेक्शन में बेसिकली उसने ने क्लियर कट बताया हुआ है कि प्रोफाइल वायलेट्स फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, कि फॉरेन की कांस्टेंट वायलेट हो रही है क्योंकि बेसिकली जो आप प्रोफाइल डिलीट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी टेबल जो टेबल है यूज़र का उसके साथ मैप हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बाकायदा आपको इन डिटेल जो है वो एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, कि अपडेट और डिलीट ऑन टेबल प्रोफाइल वॉलेट्स फॉरेन की कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, ये पता है कि प्रोफाइल को मुझे वो डिलीट करने देगा नहीं जब तक यूज़र डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो इस केस को कट आउट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आप बेसिकली जो है ना उसमें ऑन डिलीट का ऑप्शन पास कर सकते हैं रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है ना वो सिंपल, अगर मैं दोबारा अपने फाइल एक्सप्लोर की तरफ आता हूँ, आपने सिंपल यूज़र में जाकर यहाँ पर जो है ना वो ऑन डिलीट का ऑप्शन पास करना है। ठीक है, तो उसको मैं पास कर दूंगा ऑन डिलीट। और ऑन डिलीट के केस में आपने जो है ना वो से जो है ना बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है कि ऑन डिलीट पे आपने क्या करना है कि इसके अंदर उससे नल सेट करवा देना है, रिस्ट्रिक्ट करवाना है, नो एक्शन परफॉर्म करना है या कैस्केड करवाना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको कैस्केड कर दूँगा। कैस्केड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डेवलपर उस प्रोफाइल को जाकर डिलीट करता है, वो वाली प्रोफाइल जो इस यूज़र के साथ मैप हुई हुई है, तो उस प्रोफाइल के साथ साथ ये यूज़र भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल वर्ल्ड यूज़ के सिनेरियो भी ये होगा कि अगर यूज़र की प्रोफाइल डिलीट होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो यूज़र भी डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही मैं अगर दोबारा अपना इंटीग्रेट टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और जैसे ही रीस्टार्ट होगी तो हम इस URL को दोबारा हिट करेंगे और देखते हैं क्या प्रोफाइल के साथ साथ मेरे पास यूज़र की एंटिटी भी डिलीट होती है जो उस प्रोफाइल के साथ मैप हुई हुई है।
ठीक है, तो इस पॉइंट में देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर उसने बेसिकली कुछ कॉन्स्टेंट्स भी इंप्लीमेंट किए हैं, ठीक है, और उसने उस पे कॉन्स्टेंट्स पे उसने कैस्केड भी इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खुला ही रखता हूँ और दोबारा चलते हैं हम अपने थंडर क्लाइंट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर इस दफ़ा मैं अगर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स में आ चुका है कि प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है 1 वाली, ठीक है। और अगर यहाँ पे आकर आप देखते हैं तो आपके पास बेसिकली जो है वो सिंपल सिनेरियो में आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर्ली जो है वो क्वेरी भी लॉग हुई है जो टाइपओआरएम ने यहाँ पे लॉग की थी, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस प्रोफाइल के साथ वो जो उसका रिस्पेक्टिव यूज़र था वो भी डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोफाइल आईडी 1 को जो है वो डिलीट किया था और वो जो 1 है वो बेसिकली मैप हुई हुई है विद यूज़र नंबर 4 जिसकी आईडी 4 है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोफाइल 1 उड़ चुकी है, मतलब डिलीट हो चुकी है। और इसी पॉइंट पे जैसे आप यूज़र्स को आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका जो प्रोफाइल जिस यूज़र के साथ मैप हुई हुई थी, जो यूज़र आईडी 4 था वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये यूज़ केस था जो बेसिकली जो है ना वो हम लोगों ने डिलीट का यूज़ केस जो है वो इम्प्लीमेंट किया है विद रिस्पेक्ट टू 1 to 1 रिलेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बेसिकली जो है ना वो सिंपल कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 to 1 रिलेशन, ठीक है। इन टाइप ओआरएम इसको हमने इन डिटेल देखा, हमने ईगर एंड लेज़ी रिलेशंस को जो है वो डिस्कस किया, रिकॉर्ड्स को फाइंड करना, इंसर्ट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है। इसी तरीके से आप बेस्ड ऑन दिस आप मल्टीपल जो है वो क्वेरीज भी जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आप जो है ना फ़िल्टर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप बेसिकली कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल जो है वो जो है इस टाइपओआरएम की डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ और यहाँ पर आकर आप बेसिकली जो है ना इसको फर्दर रीड आउट कर सकते हैं कि 1 to 1 के अंदर जो है आप फर्दर किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 में कैसे आप रिलेशन लोड करते हैं और कैसे उस रिलेशन पे क्वेरी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। अगर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग बेसिकली 1 to मैनी एंड मैनी टू 1 के रिलेशन को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, जो ये वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।